ओम नमः शिवाय। गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु वह व्यक्ति है जो हमारे अज्ञानता को दूर करके हमें सही ज्ञान, दिशा और जीवन के असली उद्देश्य को समझने में सहायता करता है। एक गुरु ने केवल हमें शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी सक्षम बनाता है। सच्चा गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है और वह केवल भगवान के बारे में ही कहता है और कुछ नहीं। सच्चा सच्चा गुरु वही है जिसकी रुचि भौतिकवादी जीवन में नहीं होती। वह केवल और केवल भगवान की ही खोज में रहता है। यदि गुरु भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वह गुरु है। केवल एक गुरु सिद्ध पुरुष जो ईश्वर को जानता है, दूसरों को सही ढंग से ईश्वर के बारे में शिक्षा दे सकता है। व्यक्ति को अपनी दिव्यता का पुण्य पाने के लिए एक ऐसा ही सद्गुरु चाहिए जो निष्ठापूर्वक सद्गुरु का अनुसरण करता हो। वह भी उनके समान हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्यों को अपने ही स्तर तक उठने में सहायता करता है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत कराते हैं। स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर श्री कृष्ण इस श्लोक में देते हैं। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जाने, श्रद्धा से उससे पूछो और उसकी सेवा करो। ऐसे प्रबंध संत आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ, उसके विनम्रतापूर्वक पूछताछ करें, उसकी सेवा करना गुरु शिष्य संबंध मित्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह निःशर्त दिव्य प्रेम और बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। ईश्वरीय खोज में सफल होने के लिए, जैसे कि जीवन के हर पहलू में होता है, ईश्वरीय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। विद्यालय में उपलब्ध धर्मनिरपेक्ष ज्ञान को समझने के लिए हमें इस शिक्षक से सीखना होता है जो इस विषय का ज्ञाता हो। उसी प्रकार आध्यात्मिक तथ्यों को समझने के लिए ईश्वर प्राप्त गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक का होना आवश्यक है, क्योंकि गुरु भगवान के सबसे विश्वसनीय सेवक होते हैं। इसीलिए गुरु को वही सम्मान दिया जाता है जो हम भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान हमेशा भगवान है, गुरु हमेशा गुरु है। शिष्टाचार के रूप में भगवान पूजनीय भगवान हैं और गुरु पूजा करने वाले भगवान हैं। आध्यात्मिक जगत में प्रमुख 4 प्रकार के गुरु माने जाते हैं। दीक्षा गुरु, जो वैदिक विधि से शिष्य को वैदिक मंत्र प्रदान करते हैं। शिक्षा गुरु, जो सत्संग के द्वारा भक्ति का उपदेश प्रदान करते हैं। चैत्य गुरु, सभी जीवों के हृदय में स्थिर परमात्मा ही सबको अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान करते हैं, वे ही सबके चैत्य गुरु हैं। पथ प्रदर्शक गुरु, वे जो हमें यथार्थ गुरु का आश्रय दिलवाते हैं। चैतन्य चरित्रामृत में आता है कि विप्र किब्र न्यासी शूद्र केनी नए, जय कृष्ण तत्वेता से ही गुरु है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी हो अथवा किसी ने शूद्रों के कुल में ही क्यों जन्म ग्रहण किया हो, किंतु यदि वह व्यक्ति कृष्ण तत्व के अनुभवी हो तो वह मनुष्य मात्र के गुरु हैं। गुरु कोई साधारण इंसान नहीं होता है। गुरु ही एक जरिया है जिसके बताए हुए पद चिन्ह पर चलने से कठिन मुकाम को हासिल किया जा सकता है। इसीलिए हमेशा गुरु का पूर्ण सम्मान करें, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक गुरु ही हमें समाज में अपनी पहचान बनाने की शिक्षा देता है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक गुरु का स्थान सर्वोपरि रहा है। जीवन में अगर गुरु का आशीर्वाद हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाई से मुकाबला किया जा सकता है। गुरु जीवन में सही दिशा और प्रेरणा देने वाले होते हैं, लेकिन यदि गुरु का आचरण और मार्गदर्शन आपके जीवन को सुधारने की बजाय बिगाड़ रहा है तो समय रहते समझदारी से निर्णय ले। सही गुरु का चुनाव जीवन में सफलता और संतोष का मार्ग प्रशस्त करता है। सही गुरु मार्गदर्शन देने में सक्षम नहीं है या उसकी नीयत सही नहीं है तो यह आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में सावधानी से परखें। गुरु के ज्ञान, अनुभव और व्यवहार को ध्यान से समझें। यदि वह अपने सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता तो उसे गुरु मानने से बचें। अपनी स्वतंत्र सोच बनाए रखें। गुरु के मार्गदर्शन का अंधपालन न करें। हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। दूसरे विकल्प तलाशें। यदि आप महसूस करें कि आपका गुरु आपको सही दिशा नहीं दे रहा है तो दूसरे योग्य और अनुभवी गुरु की तलाश करें। एक सच्चा गुरु आपको निर्भय बनाने के बजाय आत्मनिर्भर बनाता है। अगर गुरु आपको भ्रमित या भयभीत कर रहा है तो यह संकेत है कि वह सही गुरु नहीं है।
अगर आप मंत्र साधना करना चाहते हैं और कोई गुरु नहीं हो तो आप संसार की प्रथम गुरु जो कि माँ होती है अर्थात जगदम्बा शक्ति को अपना गुरु मानकर उन्हें माँ के रूप में सात्विक साधना प्रारंभ कर सकते हैं। या फिर जो हर साधना के मालिक हैं, संसार के सबसे बड़े साधक हैं, जिन्होंने साधना करके समस्त शक्तियों की स्वामिनी को आत्मसात कर लिया अर्थात देवों के देव महादेव को अपना गुरु मानकर अपनी पूजा आरंभ कर सकते हैं। चाहे तो आप जिस राम को, कृष्ण को, जिसे भी भगवान मानते हैं उनको अपना गुरु मानकर अपनी पूजा आरंभ कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका आपके पास तथा आपके साथ ही चल रहा है, बस उसी को पकड़ें। जिस तरह हर इंसान की चिंता करने वाला तथा उसकी जिम्मेदारी लेने वाला लोग इस दुनिया में मौजूद होता है, जिन्हें हम परिवार वाले कहते हैं, ठीक उसी तरह हमारे परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाली जो देवता होते हैं, जिन्हें हम कुल देवता भी कहते हैं, वो हमारे जन्म से हमारे साथ होते हैं। हमारी उन्नति तथा सद्गुरु का मिलाप और सानिध्य उसका प्रयोजन भी वही देवता करते हैं। हम जैसे अपने माता पिता के पास सारी जीत कर सकते हैं, ठीक वैसे ही हमारे कुल देवता हमारे सद्गुरु मिलाप का रास्ता खोल देते हैं। यदि हम अपने माता पिता से जीत न करते हुए किसी और के माता पिता से जीत करते हैं तो वह हमें अच्छे संस्कार की दुहाई देते हुए मार पड़ती है। ठीक वैसे ही घर के सक्षम देवता को भूलकर हम किसी और का हाथ पकड़े तो उसकी सज़ा हमें तथा हमारे कुल देवता को भी भुगतनी पड़ती है। यह हमारे लिए और मुश्किल भरा होता है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने जो भी कुल देवता हो उनका मंत्र या उनकी आराधना करें। वो खुद आपको आपके गुरु के पास सही समय आने पर पहुंचा देंगे। आप इस बारे में चिंता न करें, बस अपने कुल देवता को माता पिता तथा गुरु मानकर आराधना या मनाना शुरू कर दें। ओम नमः शिवाय।